शुरू करता हूँ मैं उस खुदा के नाम से जो सबका है और बहुत मेहरबान है। समय बहुत कम है, दो तीन बहुत ज़रूरी बातें यहाँ आए हुए सारे भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे देश का असल मसला, असल समस्या कभी भी ना हिंदू मुस्लिम रहा, ना हिंदू सिख रहा, ना हिंदू क्रिश्चियन रहा। कभी इस तरह की कोई समस्या हमारे देश में नहीं रही। इस देश का जो सबसे बड़ा मसला हमेशा से रहा है, कम से कम 2500-3000 साल से, वह है जालिम और मज़लूम का, जिसके बारे में आप बहुत से वक्ताओं से बात सुन चुके, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ, विशेषकर अपने मुस्लिम भाइयों को, नौजवानों को, कि जब कभी भी इस देश की एक तारीख़ ये बताती है कि जब कभी भी देश के लोगों का ध्यान कुछ सिंसियर कोशिशों की वजह से इस देश की मूल समस्या की तरफ जाता है, जब कभी भी, तो उधर से उस ध्यान को हटाने के लिए, उस ध्यान को, उस तवज्जो को हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम जैसे मसले खड़े कर दिए जाते हैं, ताकि वो जो व्यवस्था बना के रखी गई है जुल्म पर आधारित, वो चलती रहे। मैं इसकी 2-3 मिसालें देना चाहता हूँ, हैं तो सैकड़ों मिसालें। 19वीं शताब्दी के आखिरी सालों में और 20वीं शताब्दी के शुरू में इस देश के मजलूमों को, इस देश के मूल निवासियों को एक बहुत ही जेन्युइन, सिंसियर, सच्ची, पुरखुलूस, नॉलेजेबल, बहादुर एक लीडरशिप मिली। जिस पीरियड की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले नाम लेना चाहिए बहुत इज्जत और एहतराम के साथ स्वामी नायकर पेरियार जी का, जिन्होंने तमिलनाडु से एक अवेयरनेस, एक बेदारी, एक जागरूकता पैदा की। बहुत आगे बढ़ गया था उनका आंदोलन। उसके बाद उनका समय आ गया और वो सुधार गए इस दुनिया से। फिर वो लीडरशिप मुंतकिल हुई, शिफ्ट हुई महाराष्ट्र में। महात्मा ज्योतिराव फुले जैसा एक बहादुर इंसान, एक फ़कीर मनुष्य, बड़े दिल का इंसान, दूर तक देखने वाली एक नज़र रखने वाला इंसान खड़ा हुआ। उसके बारे में भी आपने अभी हमारे कई भाइयों से बातें सुनी हैं। समय की कमी की वजह से, बहुत शदीद ख्वाहिश के बावजूद कि मैं कुछ महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में ख़ास तौर पर अपने मुस्लिम भाइयों को बताऊं, दुख के साथ कहता हूं कि हमारे मुस्लिम भाई अभी तक ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ये वाकिफ़ियत, ये ज्ञान, ये अवेयरनेस भारत के मुसलमानों में भी फैलेगी। फिर महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद खड़े हुए वो बहादुर इंसान, वो गरीब माँ बाप का एक बच्चा, जिसको बचपन ही से सख्त शोषण का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो अपनी मेहनतों के ज़रिए से एक शिक्षा की बुलंदी तक पहुंचा, बाबा साहब अम्बेडकर। उनके हाथ में ये लीडरशिप आई और उन्होंने इस मसले को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया कि ये मसला नेशनल लेवल से आगे बढ़कर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। और यहाँ तक नौबत आ गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए से बुलाई गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 3 बार के अनथक प्रयासों के बावजूद, जिसको फेल करने की ज़बरदस्त कोशिश की, उस शख्स ने, जिसको बहुत से लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, मैं चूँकि उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में जानता हूँ, तो आसानी से क्या
मुश्किल से भी मैं उनको महात्मा नहीं कह सकता। उन्होंने अनथक कोशिश की लंदन में कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात न सुनी जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पूरे सबूतों और एविडेंस के साथ ये बात रख रहे थे कि ये जो आप भारत की व्यवस्था के बारे में ये समझते हैं कि यहाँ एक है मेजॉरिटी, उसका नाम है हिंदू, और एक है माइनॉरिटी या कुछ है माइनॉरिटी, तो उसमें है ख़ास तौर पर मुस्लिम और क्रिश्चियन। ये भारत की सिस्टम के बारे में, भारतीय समाज के बारे में आपकी जानकारी के न होने का नतीजा है। और वो ये कहा करते थे कि ये मेरा एक कर्तव्य है कि मैं भारतीय समाज की असल सच्चाई को पूरे सबूतों के साथ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ आपके सामने रखूं। उन्होंने 6-6 घंटे की स्पीच दी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उसमें इतने एविडेंस रखे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात मान लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई कि अब हम ये बात समझ गए कि भारत में सिर्फ ये 2 या 3 कौमें नहीं बसती हैं। भारत में तो उस ज़माने के आंकड़े के लिहाज से 2000 और आज के आंकड़े के लिहाज से 6000 कौमें बसती हैं। और चनाचे उन्होंने उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिशों के नतीजा था कि उन्होंने उस समाज को, जिसको आप गलती से दलित कहते हैं, जबकि ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं मौलाना दरियाबादी की इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि जो उन्होंने आपको आगाह किया कि ये शब्द संविधानिक नहीं है, ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इस समाज को जो शब्द दिया है, जो शब्दावली इस्तेमाल की है, वो है SC ST का, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। हमको भी आदत डालनी चाहिए कि हम यही शब्द का इस्तेमाल करें। उसको उस वक्त अनटचेबल कहा जाता था। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों के नतीजे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को मंजूर कर लिया कि अनटचेबल्स आर नॉट हिंदूज। ये अलग एक नेशन है, ये अलग एक कम्युनिटी है, उनको अपना राइट मिलना चाहिए। उस वक्त इस बात को बदलवाने के लिए मैं मुसलमानों ख़ास तौर पर तुमसे कहता हूँ और एक गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ, उस वक्त गांधी जी ने अपना पूरा दबाव डाल दिया उस पूरी मुस्लिम लीडरशिप पर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गई थी, और यहाँ तक कि उनको अपने निवास पर बुलाकर उनको एक ब्लैंक पेपर पर साइन करके, सादा कागज़ पर गांधी ने साइन करके दे दिया और ये कहा आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं इस पर लिख दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं उन तमाम डिमांड्स को कांग्रेस से मंजूर करवा लूँगा। मैं आप सिर्फ एक बात की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, वो ये कि आप बाबा साहब अम्बेडकर का साथ न दें। मैं बहुजन क्रांति मोर्चे के ज़रिए ये गए एक नई आज़ादी की लड़ाई के आगाज़ जो आज़ाद मैदान में हो रहा है, मैं उस मौके पर यह कहते हुए एक फ़ख्र महसूस करता हूँ और बम्बई के बाशिंदों को उनकी बढ़ी हुई जिम्मेदारी याद दिलाना चाहता हूँ कि मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे और लोग जो उस वक्त डेलीगेशन में गए थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि हमारे ख्याल में हमारी पुख्ता राय है कि डॉक्टर अम्बेडकर की मांग बिल्कुल दुरुस्त है और हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, हम उसको सपोर्ट करेंगे। चुनांचे पूरी मुस्लिम लीडरशिप ने वहाँ लंदन में उसको सपोर्ट किया और इसी सपोर्ट के नतीजे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया कि ये जो लोग हैं ये अलग एक कौम है। लेकिन वापस आने के बाद उसी महात्मा ने एक नाटक किया, एक मरण व्रत रखा, और जब ये खबरें मशहूर होने लगी कि अब हम मरने वाले हैं और मरने वाले हैं और देश में न जाने कितनी झुग्गी झोपड़ियों में रखने वाले इस बहुजन समाज के मर्दों और औरतों को मारा जाने लगा, आग लगाई जाने लगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज के लोगों की जान बचाने के लिए एक और कुर्बानी दी जिसका ज़िंदगी भर उनको दुख रहा कि उन्होंने वो वापस ले लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद ही वो ज़बरदस्त बंटवारा मुल्क में किया गया, लड़ाइयाँ कराई गई, गाय के नाम पर राजनीति की गई, बंगाल में दंगे शुरू कराए गए, यहाँ तक कि उसके नतीजे में बंटवारा हुआ। उससे पहले हिंदू मुस्लिम मसला था ही नहीं।
ये अंदर की लड़ाई थी जिसके रुख को बदलने के लिए ये खेल खेला गया और ये मुसलसल ये कोशिश हो रही है। जब भी असल एजेंडा भारत का सामने आता है उसके जवाब में उस एजेंडे को बदलने की कोशिश की जाती है। ये जो बाबरी मस्जिद का किस्सा है, काश कि मेरे पास समय होता और मैं विस्तार से खास तौर पर मुसलमानों को बता पाता। बाबरी मस्जिद के मसले में मस्जिद मंदिर का मसला ही नहीं है, किसी को मंदिर से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी से उनके घर पर बैठकर पूछा था कि आपने या आपकी फैमिली के किसी सदस्य ने कभी भी श्री रामचंद्र जी की पूजा की है? कोई मतलब ही नहीं उनको इस बात से। ये प्योरली राजनीतिक मसला था, लेकिन मुसलमान इस पूरे सिस्टम को समझ नहीं पाते और वो जब शतरंज का खेल खेला जाता है तो उसके जवाब में कुश्ती लड़ने लगते हैं। शतरंज की चालों का जवाब मुसलमानों, चेस के चालों का जवाब चेस की चालों से देना सीखो। चेस के चालों का जवाब गुस्से से नहीं दिया जाता। यही तो गलती बार बार होती है और इस पर दुश्मन बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। उस वक्त भी क्या हुआ था? उस वक्त भी यही हुआ था कि मंडल कमीशन की वजह से ओबीसी को, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को एक उनका हिस्सा मिल रहा था आरक्षण में, उसको रोकने के लिए बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला छेड़ा गया। आप इंटरनेट पर आज भी मौजूद है, लाल कृष्ण आडवाणी का एक आर्टिकल आज भी मौजूद है जिसमें उन्होंने लिखा था कि दरअसल जो हमने ये जो राम जन्मभूमि की जो तहरीक चलाई इसका कोई लेना देना मंदिर से नहीं था। ये तो दरअसल जो हमारे हिंदू समाज में फूट डालने की जो कोशिश मंडल कमीशन के जरिए से की जा रही है उसका विरोध करने के लिए हमने ये किया था। उसमें ओबीसी के लोग भी बेवकूफ़ बने और मुसलमान भी बेवकूफ़ बने। अब इन दोनों को सबको बेवकूफ़ी से निकालने के लिए ये काफिला उठा है, उस जहालत से निकालने के लिए ये काफिला उठा है। और एक लेटेस्ट मिसाल 2011 में संसद में बैकवर्ड लीडर्स इकट्ठा हो गए और उन्होंने ये मांग रखी कि आप ज़ात की बुनियाद पर हम बैकवर्ड्स की गिनती होनी चाहिए। जब ये मसला आ गया और इस मसले को मान लेना पड़ा, कमिट कर लेना पड़ा, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप सदन को चलने दीजिए, हम वादा करते हैं कि हम आपकी गिनती अब हम ज़ात की बुनियाद पर कराएंगे। उसी वक्त फौरन नागपुर में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई और फिर ये निर्णय लिया गया कि हम इस वक्त ओबीसी के एक आदमी को आगे बढ़ा दें और उसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दें ताकि ओबीसी के लोगों को हम ये बता सकें कि इससे ज़्यादा तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारा प्रधानमंत्री बना देंगे। एक बार फिर लोग बेवकूफ़ बने। मैं आखिर में अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहता हूँ, मेरी दिलचस्पी जब से कि वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चे के इस लीडरशिप के ज़रिए से चलाए जाने वाले इस अभियान को मैंने करीब से देखा है, मैंने महसूस किया है कि इससे बेहतर कोई मंच नहीं है जिसके ज़रिए से भारत के बहुजन समाज को सच्चाइयों से अवगत कराया जा सके, नफ़रतों का जवाब मोहब्बत से दिया जा सके, आग बुझाई जा सके। भारत की तरक्की आपस में लड़कर नहीं हो सकती। भारत की तरक्की बहुजन समाज के एक इतिहास से हो सकती है जिसका एक प्रतीक है आप उम्मीदों का चिराग रोशन कीजिए। यहाँ से सिर्फ यूं ही मत चले जाइए, एक संकल्प लेकर जाइए, अपनी ज़िंदगी का इसको मिशन बनाइए और इन सब लोगों को जो मन पर बैठे हैं अपना रहनुमा समझिए, अपनी नज़र से देखिए, किसी तरह के भेदभाव और ऊंच नीच मत कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ चंद सालों के अंदर हमारे प्यारे महबूब तरीन इस देश का नक्शा बदल जाएगा। हमें किसी से कुछ छीनना नहीं है, हमें हर भूखे को खिलाना है, हर मजदूर और किसान को ऊपर उठाना है, हर घर में शिक्षा की रोशनी पहचानी है। बराबरी और इंसाफ, बराबरी और इंसाफ, बराबरी और इंसाफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक संजीदा अंदाज से यहाँ से जाएंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने प्यारे साथी और भाई मोहम्मद मेश्राम को कि आपको खुदा ने एक बड़ा दिल दिया है, एक दूर तक देखने वाली नज़र दी है और आपका दिल चाहता है इस बात का कि सब वाकई एक हों। जितने अच्छे लोग अच्छी आत्मा रखते होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई सुबह जुड़ेगा, कोई दोपहर को जुड़ेगा, कोई शाम को जुड़ेंगे सब, इसलिए कि इस भारत की किस्मत में अभी बहुत सरबुलंदी लिखी है। ये बहुत दुनिया में इसको अपनी प्राचीन तारीख को दोहराना है और यहाँ से वो संदेश
एक आध्यात्मिकता का, शांति का जाना है, जिसको लेने के लिए दुनिया भर के देश पदयात्रा करके यहाँ आएंगे, तभी दुनिया को चैन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे, इनको भूलेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।